संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा नाम जो कभी दुनिया भर में भी शांति बनाए रखने और मानवीय संकटों को सुलझाने का प्रतीक माना जाता है। साथियों, वही संस्था आज खुद एक गहरे संकट में फंसी हुई है। पिछले कुछ सालों में सिर्फ उसकी साख नहीं गिरी, उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है। साथियों, भारत ने हाल ही में यूएन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती कर दी है और अब अमेरिका ने भी बड़ा झटका दे दिया है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है जिसमें यह बताया गया है कि अब यूनाइटेड नेशन अपने ही कर्मचारियों को बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं गौरव तेवती और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। अगर खबर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी और ताकत और मोटिवेशन मिलता है। साथियों, 19 मई 2025 की इंटरनल मीटिंग में साफ साफ ये स्वीकार किया गया है कि संस्था गंभीर आर्थिक संकट में है। प्रशासन और बजट से जुड़ी 5वीं कमेटी ने सभी विभागों को आदेश दिया कि जून के मध्य तक अपने स्टाफ की संख्या में 20% की कटौती करो। साथ ही यूएन महासचिव एंटोनिया ने खुद स्वीकारा कि पिछले 7 सालों से स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि कई देश या तो पैसा नहीं दे रहे या दे भी रही हैं तो उतने पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या कुछ देशों ने तो पैसा देना ही बंद कर दिया है। और इस संकट की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है अमेरिका की फंडिंग रोकने की नीति। साथियों, 2023 में अमेरिका ने लगभग $13 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा यूएन को दिए थे, जो यूएन की कुल फंडिंग का 25% से भी ज्यादा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने आदेश जारी किया कि रिव्यू से पहले एक भी डॉलर नहीं दिया जाएगा यूएन को। साथियों, यूएनआरए की मदद करने वाली एजेंसी की फंडिंग पूरी तरह बंद हो चुकी है। डब्ल्यूएचए से अलग होने की घोषणा हो चुकी है। विदेशों में मदद पर 90 दिनों की रोक लगा दी है। यूएन चार्टर कहता है 193 सदस्य देशों को हर साल अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार राशि देनी होती है, लेकिन 2025 में सिर्फ 152 देशों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाकी 41 देश, इसमें अमेरिका भी शामिल है, उन्होंने पूरी रकम नहीं दी। अब सोचिए, अमेरिका जैसे देश जानबूझकर रोक लगा रहा है। तो भारत ने हमेशा समय पर अपना योगदान दिया है, लेकिन अब भारत का रुख बदल रहा है साथियों, क्योंकि जब किसी संस्था के फैसले भारत जैसे राष्ट्र का सम्मान ना करें तो भारत को भी अपने संसाधनों का पुनर्विचार करना ही पड़ता है। बीते साल भारत ने यूएन को दी जाने वाली सहायता राशि में 35% की कटौती की थी। इस साल यह रकम थोड़ी बढ़ाकर $37.64 मिलियन की गई है। लेकिन रणनीतिक जानकारों का कहना है यह कटौती सिर्फ पैसा नहीं, एक मैसेज है। अगर सम्मान नहीं मिलेगा, अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो फिर योगदान पर भी सवाल खड़े होंगे। साथियों, भारत पिछले 70 सालों में 2 लाख से अधिक सैनिक यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेज चुका है। 50 से ज्यादा अभियानों में हिस्सा लिया है, लेकिन क्या मिला? कोई वीटो पावर नहीं। साथियों, क्या हमें यूएन के साथ अभी खड़ा होना चाहिए? यूएन का साथ देना चाहिए? अगर यूएन का साथ देना है, यूएन को हमें फंड देना है, तो उसे बदले में हमें वीटो पावर भी देनी होगी। क्या आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। क्या हमें वीटो पावर मिलनी चाहिए या नहीं? क्या हम विकसित देश नहीं हो पाए हैं? क्या हम किसी भी चीज में अभी पीछे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वो वीटो पावर नहीं देना चाहते हैं तो मना कर दीजिए, हम फिर यूएन को फंड देना ही बंद कर देंगे, हम यूएन से अलग हो जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथियों, कोई वीटो पावर नहीं हमारे पास। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता नहीं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को वो स्थान नहीं मिला जिसका वो हकदार है। और अब जब यूएन खुद आर्थिक संकट में है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यूएन अब खुद किसी की मदद कर पाएगा? यूएनएससीआर, यूएनआईसीईएफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी एजेंसियों के पास अब संसाधन ही नहीं बचे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है वो 30% स्टाफ कम करने पर मजबूर है। यूएनआईसीईएफ और ओसीएचए भी अपने मिशनों में कटौती करेंगे। यूएन के प्रवक्ता के मुताबिक 14,000 नौकरियां खतरे में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संस्था कभी दुनिया की मदद किया करती थी अब खुद मदद मांग रही हो।
अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना साथियों। आगे चलते हैं। अब एक और खबर जो भारत की रणनीति को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि चीन से उसे मिलेंगे 40 फिफ्थ जनरेशन के J-35 फाइटर जेट्स। पाकिस्तान को लगता है कि इससे वो भारत के बराबर आ जाएगा, पर लेकिन उसकी ये बहुत बड़ी भूल है साथियों। भारत आज तकनीक, डिप्लोमेसी और सैन्य शक्ति हर क्षेत्र में उनसे कोसों आगे है। भारत के पास क्या विकल्प है? भारत के पास 3 रास्ते हैं साथियों। AMCA भारत का स्वदेशी फाइटर जेट, F-35 अमेरिका का सबसे आधुनिक जेट और सुकोई Su-57 रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो साथियों, AMCA आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा, लेकिन इसमें अभी 6 से 7 साल लग सकते हैं। F-35 बहुत ताकतवर है, लेकिन अमेरिका इसका सोर्स कोड देने को तैयार नहीं। मतलब हम उसमें कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। राफेल की तरह सिर्फ उधार की टेक्निक और आधी आ जाती। अब बात रूस की करें तो Su-57 को साथ रूस ने दिया है एक शानदार ऑफर, सोर्स कोड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण। सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट की आत्मा होती है। अगर ये आपके पास है तो आप उसे अपने सिस्टम के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत क्या करेगा? क्या भारत अमेरिका पर भरोसा करेगा या रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को एक नई मजबूती देगा? अगर आप भी चाहते हैं कि भारत उसी के साथ खड़ा हो जो भारत के साथ खड़ा है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।